देखिए, अपने ने थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किया है। सो वी हैव डिस्कस्ड कि जो भी थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन क्या होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये सोल्यूशंस को अचीव करने के लिए प्लानिंग की दरकार है। क्या है? एक रिगरस प्लानिंग की दरकार है। प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग मीन्स यू वांट टू अचीव सम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ व्हाट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो प्लान्स का दो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? आप कुछ गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स अटेन करना चाहते हो एंड दैट टू विद इन अ व्हाट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी सोल्यूशंस अचीव करने के लिए अपने को देखिए क्या चीज की दरकार थी, इकोनॉमिक प्लानिंग की दरकार थी। क्या चीज की दरकार थी? इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि कुछ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अटेन करना था विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। अगेन इस इकोनॉमिक प्लानिंग में दो चीज को देखना था अपने को, एक तो सोशल स्फीयर्स को कवर करना था और दूसरा किसको करना था? इकोनॉमिक स्फीयर्स। तो दो स्फीयर्स को आपको कवर करना था इस इकोनॉमिक प्लानिंग में। वन वाज सोशल स्फीयर्स, द अदर वाज व्हाट? इकोनॉमिक स्फीयर्स। इकोनॉमिक स्फीयर्स में देखिए क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सब आपके इकोनॉमिक स्फीयर्स में कवर अप होते हैं। तो आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी क्या करना था? बढ़ावा देना था। इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बढ़ावा देना था। वैसे ट्रांसपोर्टेशन एक अच्छा नेटवर्क सेटअप करना था। बैंकिंग फैसिलिटी वगैरह को क्या करना था? सेटअप करना था। एंड सोशल स्पेस में एजुकेशन फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, ये सब कुछ की भी इंडियन इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट थी। तो इट्स ओके। तो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स था, उसका सोल्यूशन अपने ने चूज कर ही लिया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम के थ्रू उसको क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना था तो आपको एक प्लानिंग की दरकार थी, एक इकोनॉमिक प्लानिंग की दरकार थी, जो कि दो चीज पे आपको क्या करेगा? कवरेज देगा। एक तो इकोनॉमिक स्फीयर्स में और एक कौन सा था? सोशल स्फीयर्स। इकोनॉमिक स्फीयर्स व्हाट वाज? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। वेरा सोशल में क्या था आपका? एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ एंड ऑल। अब देखिए, ये इकोनॉमिक प्लानिंग कोई तो करेगा ना। तो एक कमिटी सेटअप की गई, एक अथॉरिटी सेटअप की गई, जिसको अपने क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। एंड अगेन दिस वाज सेटअप इन 1950। दिस वाज सेटअप इन विच ईयर? 1950। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया इन 1950। लेकिन आज के दिन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को हटा के पॉलिसी कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग को क्या किया गया? सेटअप किया गया। तो ठीक है, तो जब अपने को 1950 की बात कर रहे हैं तब तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, बट आज के दिन क्या है? पॉलिसी कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाट? नीति आयोग। मैंने बोला प्लानिंग तो क्या होता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 5 इयर्स के विद इन कोई मुझको बैकवर्ड एरिया को डेवलपिंग बनाना है। तो ये सिर्फ बोलने से या प्लान आउट करने से नहीं होगा, बहुत सब एक्शंस भी लेना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छा रोड सेटअप करना पड़ेगा, पावर सेटअप करना पड़ेगा, आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा। तो ये सब पॉलिसी मेकिंग होती है। ये सब क्या होती है? पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग इज नथिंग बट एक्शनेबल। पॉलिसी मेकिंग इज नथिंग बट व्हाट? एक्शंस। ये क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं। तो कोई भी प्लान को अचीव करने के लिए बहुत सारे एक्शंस, बहुत पॉलिसीज की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो सो के बैकवर्ड एरिया को डेवलप करना विद इन 5 इयर्स इज अ प्लान, बट अगेन रोड सेटअप करना, इलेक्ट्रिसिटी सेटअप करना, पावर सेटअप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, ये सब किसके भीतर आता है? पॉलिसी मेकिंग के भीतर आता है। इसलिए प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट? पॉलिसी कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाट? नीति आयोग। एंड अगेन इट इज लेड बाय, अगेन इसकी चेयरमैनशिप अंडर प्राइम मिनिस्टर होती है। इसकी चेयरमैनशिप किसके अंडर होती है? प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है। सो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हो या पॉलिसी कमीशन ऑफ इंडिया हो, इसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगेन देखिए, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया थी वो उन्होंने ना 5 ईयर प्लान्स बनाते थे। 5 ईयर प्लान्स की हेल्प से ना एक पर्सपेक्टिव प्लान एक्चुअली 20 ईयर प्लान्स होता है, उसको अचीव करने की कोशिश करते थे। तो देखिए, आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स निकल के आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता था 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स की हेल्प से उन लोग एक पर्सपेक्टिव प्लान्स, जो कि 20 ईयर्स का प्लान होता था, उसको अचीव करने की कोशिश करते थे। फॉर एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव प्लान में ये होता था कि अपने को एजुकेशन का स्तर पूरे कंट्री में पैन इंडिया क्या करना है? बढ़ाना है। तो 5 ईयर प्लान्स में ये डिसाइड किया जाता था कि कितने स्कूल्स किस किस एरिया में बिल्टअप करने हैं, कितने टीचर्स वगैरह को हायर करने हैं। लेकिन कुछ कुछ पीरियड में अपने 5 ईयर प्लान्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो उसके लिए 1 ईयर प्लान की भी क्या की गई? स्ट्रक्चर बिल्टअप किया। तो ऐसे तो 5 ईयर प्लान्स के माध्यम से अपने क्या करते थे? पर्सपेक्टिव प्लान्स, जो कि 20 ईयर प्लान्स होता, उसको अचीव करने की कोशिश करते थे। लेकिन कुछ कुछ पीरियड में अपने 5 ईयर प्लान्स को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए। तो तब तब जाके देखो क्या आया? 1 ईयर प्लान्स। तब तब क्या आया? 1 ईयर प्लान्स, जिसको एनुअल प्लान्स भी बोलते हैं। इसको अपने आगे देखेंगे। तो अगेन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के तहत कितने तरह के प्लान्स हो गए? एक एनुअल प्लान्स हो गए, एक क्या हो गया? 5 ईयर प्लान्स हो गया, और एक क्या हो गया? पर्सपेक्टिव प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था? 5 ईयर प्लान।
क्योंकि पर्सपेक्टिव प्लान तो 20 इयर्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता था, तो वो एक जनरल आइडिया होता था। वो क्या होता था? एक जनरल आइडिया होता था। उस जनरल आइडिया में ये हो सकता था कि मुझको एजुकेशन का स्तर बढ़ाना है फॉर एग्जाम्पल, तो 5 ईयर प्लान्स में ये डिसाइड किया जाता था कि कितने टीचर्स हायर करने हैं, कितने स्कूल्स वगैरह सेटअप करने हैं, एंड दैट 5 ईयर प्लान्स वुड हेल्प यू टू अचीव योर 20 ईयर्स पर्सपेक्टिव प्लान। बट अगेन कुछ कुछ ईयर्स में आप 5 ईयर प्लान्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तब तब आपको वहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ा विद व्हाट? एनुअल प्लान्स, जो कि आगे अपना डिस्कशन है। तो देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग, देखिए ये इकोनॉमिक प्लानिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है। इन 1950 द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप अगेन अंडर होम द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। An economic plan spells out how the resources of a country should be put to use for what? Developmental activities। तो कोई भी कंट्री के रिसोर्सेस क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, तो उन रिसोर्सेस को आपको बहुत अच्छे से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा ताकि आप उसको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में यूज कर पाओ। It should have some general goals as well as what? Specific objectives which are to be achieved within a what? Specific period of time। तो ये प्लानिंग का अपना डेफिनेशन था कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अटेन करना है विदिन अ what? Specific period of time। एंड यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि 3 तरह के प्लान्स है, एनुअल प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स एंड what? पर्सपेक्टिव प्लान्स। एंड लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए ये The 5 year plans were supposed to provide the basis for what? Perspective plan। तो 5 year plans ही आपके perspective plans को अटेंड करने में हेल्प करेगी। So this was what? Economic planning। आगे देखते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द गोल्स ऑफ व्हाट? 5 ईयर प्लान्स। द गोल्स ऑफ व्हाट? 5 ईयर प्लान्स। तो 4 इंपॉर्टेंट गोल्स क्या है? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो कितने गोल्स है? 4 है आपके, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट आर दी गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स? अगेन फाइनल टाइम, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? ग्रोथ। तो चलिए अपने ग्रोथ को डिस्कशन करते हैं। तो ग्रोथ का डिस्कशन करने से पहले देखिए मैं कुछ चीज आपको समझा रहा हूं। देखिए एक तो होती है आपकी सेलिंग प्राइस। सोचो मैं कोई पेन बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस 20 रुपीज एंड उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 13। तो मेरी प्रॉफिट्स कितनी आ जाएगी? 7। ये बेटा सेलिंग प्राइस जो होता है ना वो इनकम होता है। सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट इनकम। इनकम से आप क्या माइनस करते हो? कॉस्ट प्राइस टू कैलकुलेट व्हाट? प्रॉफिट्स। तो इनकम एंड प्रॉफिट्स में वैसे हल्का सा डिफरेंस होता है कि इनकम इज या सेल्स वैल्यू, उससे अगर आप क्या माइनस कर दो? कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट्स निकल के आ जाएगा। सो इनकम एंड सेल्स वैल्यू इज वन एंड दी सेम। नेक्स्ट चीज देखिए, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि सोचिए इंडिया में 4 ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, 4 गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, एप्पल, बनाना, मशीनरीज एंड व्हाट? तो गुड्स में एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया, मशीनरीज ले लिया और चौथा कौन सा? सर्विसेज ले लिया। तो मैं ये मान रहा हूं, सोचिए इंडिया एज अ कंट्री कि कोई पर्टिकुलर ईयर में यही 4 गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। और देखिए क्वांटिटी भी देख लीजिए, एप्पल कितना है? 50, बनाना कितना है? 30, मशीनरी कितना है? 10 और सर्विसेज सोचिए 20 आवर्स। सर्विसेज सोचिए कितना है? 20 आवर्स। अगेन इनको कोई प्राइस तो होगा ना, तो एप्पल की प्राइस 6 ले लिया, बनाना की प्राइस कितना ले लिया? 3, मशीनरी की कितना ले लिया? 20 एंड सर्विसेज इसकी 10 रुपीज पर आवर ले लिया। क्या ले लिया? 10 रुपीज पर आवर। तो मुझको ये बताइए कि एप्पल्स की टोटल वैल्यू कितनी आएगी? तो एप्पल की प्राइस 6 है और आपके पास क्वांटिटी प्रोडक्शन कितना है? 50। तो ये आपकी वैल्यू कितनी निकलेगी? तो इसको बेच के तो आप बोलोगे 50 यूनिट्स को 6 में बेचूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? 300। कितनी निकलेगी? 300। तो एप्पल से इनकम जनरेट कितना होगा? 300। बनाना की वैल्यू निकालिए, बनाना की वैल्यू विल बी 30 इंटू 3। तो देखिए अगेन बनाना की वैल्यू कितनी आ गई? 90। वैसे मशीनरीज की वैल्यू देखिए 10 यूनिट्स इंटू 20, तो वैल्यू कितना? 200। तो इनकम भी कितना जनरेट हो जाएगा? 200। वैसे सर्विसेज अगर आप 20 आवर्स देते हो 10 रुपीज करके, तो इससे जो वैल्यू जनरेट होगा, जो इनकम जनरेट होगा, दैट इज व्हाट? 200। और इसको अगर मैं टोटल कर दूं, इसको मैं अगर टोटल कर दूं, तो ये मेरा कितना निकल गया? 790। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 790। तो अगेन मैं एक बार अज्यूम कर रहा हूं कि इंडिया एज अ कंट्री कोई पर्टिकुलर ईयर में यही 4 गुड्स एंड सर्विसेज बना पाया है, एंड आपको मैंने क्वांटिटी बता दी और मैंने आपको प्राइस बता दी। आप इंडिविजुअल गुड एंड सर्विसेज का वैल्यू निकाल लिए एंड उसको क्या कर दिया? टोटल कर दिए। तो ये बेटा जो 790 है ना, ये टोटल कंट्री की फिर क्या हो गई है? इनकम हो गई है। देख लो, इस टोटल कंट्री की जो इनकम है इसी को अपने क्या बोलते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो अगेन टू एक्सप्लेन यू इन इजी वर्ड्स, आई हैव टेकन 4 गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी क्वांटिटी प्रोडक्शन बता दिया हूं एंड उसकी प्राइसिंग बता दिया हूं, तो आपको उसकी वैल्यू या इनकम तो पता चली जाएगी इंडिविजुअल गुड या इंडिविजुअल सर्विसेज की। अगर आप उसको टोटल कर देते हो तो वैसे ही वो कंट्री की इनकम या जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाता है। तो व्हाट इज जीडीपी? तो देख लीजिए, India as a country will produce many goods and services, will produce what? Many goods and services। उसकी डेफिनेटली कोई प्राइस होती होगी,
तो उस प्राइस को मल्टीप्लाई करके आप ईच गुड ईच सर्विस के क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, और उस वैल्यू को आप क्या कर दो, टोटल अप कर दो, समेशन निकाल लो, तो वो कंट्रीज इनकम या क्या निकल जाती है, जीडीपी निकल जाती है। कंट्री की इनकम या क्या निकल जाती है, जीडीपी निकल जाती है। क्योंकि ग्रोथ में जीडीपी के ऊपर बहुत कुछ डिस्कशन है, तो आप अगर जीडीपी का मतलब ही नहीं जानते हो तो आप वहां पे ग्रोथ नहीं समझ पाते। सो व्हाट इज जीडीपी? इट इज द total value of all the final goods and services produced in a particular year in a country. तो अगेन इंडिया में बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, आप उसकी प्राइस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी समेशन निकल के आएगा दैट इज नथिंग बट कंट्रीज इनकम और व्हाट, जीडीपी। तो अभी बोला था सेल्स वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, इनकम। तो आप सभी इनकम को जोड़ दोगे, सभी सेल्स वैल्यू को जोड़ दोगे तो डेफिनेटली कंट्री की इनकम निकल जाएगी। अब मुझको ये बताइए कि एक केक है और उसका मैं बंटवारा कर रहा हूं, तो सबके पाती कुछ कुछ आएगा। अगर मैं केक की साइज बढ़ा दूं, अब उसका बंटवारा करूं, तो लोगों के हाथ में प्रीवियस केक डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में ये बड़ा पीस आएगा ना। और सोचिए केक की साइज में बढ़ा दूं एंड अगेन उसको काट के मैं अगेन लोगों को मैं बांटूं, तो डेफिनेटली जो केक की स्लाइस उनको मिलेगी वो क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। वैसा ही कुछ जीडीपी होता है, तो जीडीपी इज लाइक अ केक, जीडीपी यानी कि कंट्री इनकम इज लाइक अ केक। तो कंट्री की इनकम है वो डेफिनेटली इंडिविजुअल्स में क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। तो कंट्री की इनकम बढ़ेगी तो वापस से क्या होगा, इंडिया के पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। तो जितनी इनकम बढ़ती भी जाएगी, जो हिस्सेदारी एक इंडिविजुअल के नाम पे आएगी वो भी तो बढ़ती भी जाएगी। तो कंट्री की इनकम बढ़ेगी, वो कंट्री की इनकम डेफिनेटली किसमें बंटवारा हो जाता है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के बीच में क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। तो जितनी इनकम बढ़ेगी तो उनका जो शेयर निकल के आएगा, इंडिविजुअल जो शेयर निकल के आएगा वो बड़ा होते हुए जाता है। तो इसलिए बोल रहा है कि जीडीपी बढ़ने का मतलब ही क्या होता है, ग्रोथ। क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मतलब कंट्री का इनकम बढ़ना, और कंट्री का इनकम बढ़ेगा तो इंडिविजुअल की इनकम भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंडिविजुअल की इनकम जब बढ़ेगी तभी तो बोलेंगे कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है, ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस। तो ग्रोथ इज नथिंग बट व्हाट, देखिए ग्रोथ इज नथिंग बट व्हाट, इंक्रीज ऑफ कंट्रीज इनकम सो दैट इंडिविजुअल इनकम भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो जितनी इनकम बढ़ेगी दैट इज नथिंग बट व्हाट, ग्रोथ। तो यहां पे यही लिखा हुआ है पॉइंट 1 में कि कोई भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा दो। फॉर एग्जांपल देखिए एप्पल का सोचो प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो देखिए आप देखिए पहले 790 था, कितना हो गया देखिए 1090। सोचिए सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, तो देखिए अगेन आपकी जीडीपी, आपकी कंट्री की इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। मशीनरीज का प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, देखिए ये क्या हो गया, आपकी जो कंट्री की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पॉइंट 1 में यही लिखा हुआ है कि कंट्री की अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंट्री की इनकम भी बढ़ेगी, और कंट्री की इनकम बढ़ेगी तो इंडिविजुअल की इनकम भी बढ़ेगी, एंड उसकी लाइफ क्या होती जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। पॉइंट 1 में यही लिखा हुआ है। पॉइंट 2 में बोला जीडीपी में आप क्या लो, एप्पल ले रखे थे, बनाना, देखो मैं क्या ले रखा था, एप्पल ले रखा था, बनाना ले रखा था, तो ये मेरा क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। एप्पल एंड बनाना मेरा क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। मशीनरीज इज कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली जब मैं कंट्री की इनकम निकालूंगी तो मैं कंज्यूमर गुड्स एप्पल और बनाना लूंगा, तो क्या लूंगा, कैपिटल गुड्स भी लूंगा और क्या लूंगा, सर्विसेज भी लूंगा। तो पॉइंट 2 में यही लिखा हुआ है कि आपको क्या लेना है, कैपिटल गुड्स भी लेना है, कंज्यूमर गुड्स भी लेना है, और आपको क्या लेना है, सर्विसेज वगैरह भी लेना है इन द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, कंट्रीज इनकम और जीडीपी। पॉइंट 3 में जीडीपी को डिफाइन कर दिया है, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। पॉइंट डी में देखिए बोल रहा है कि कोई भी इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ 3 सेक्टर, आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड व्हाट, सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, सॉरी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज नथिंग बट एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड टर्शियरी सेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, सर्विस सेक्टर। तो इन सभी सेक्टर्स में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनकी प्राइस से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वैल्यू ऑफ ईच गुड एंड सर्विसेज निकल जाएगी, एंड उसको समेशन करके अगेन आप क्या निकाल सकते हो, कंट्री की इनकम। तो यही बोल रहा है जब जीडीपी का कैलकुलेशन करोगे तो तीनों सेक्टर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उनको आपको सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को लेना है, उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करके उनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है, एंड टोटल करोगे तो आपका जीडीपी निकल जाएगा। ठीक है, डी और ई में यही लिखा हुआ है कि आपको इकोनॉमी में 3 सेक्टर में जोड़ना है एंड सबका कंट्रीब्यूशन लेना है इन द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, जीडीपी। पॉइंट एफ में ये बोला जा रहा है कि कुछ कुछ कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर बेटर परफॉर्म करता है, तो कुछ कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म अच्छा कर सकता है, या कुछ कंट्री में क्या हो सकता है, सर्विस सेक्टर। फॉर एग्जांपल इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हाई है मोरलेस, एंड अगर आप अमेरिका में देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही लो है।
तो हो सकता है इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हो, वही अमेरिका में क्या करता हो, कम करता हो। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट वे में क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। सो दैट वाज योर ग्रोथ। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में बहुत ही सिंपल दो पॉइंट है। एक तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी में जैसे इंप्रूवमेंट होगा तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगा, सो मोर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन में आपका मेंटल सेटअप का चेंज के बारे में भी बात कर रहे हैं। इट्स ओके। मेंटल सेटअप का मतलब क्या है, पहले जमानों में अपने वुमेन को सेम राइट्स नहीं देते थे, बट अगेन अगर वुमेन को भी सेम राइट्स दिया जाए एज अ व्हाट मैन, तो डेफिनेटली दैट विल बी अ व्हाट मॉडर्नाइजेशन, दैट विल बी आल्सो व्हाट मॉडर्नाइजेशन। तो मेंटल सेटअप में चेंज अच्छा आना, दैट इज आल्सो व्हाट मॉडर्नाइजेशन। तो देखिए मॉडर्नाइजेशन बहुत ही सिंपल है। दो, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर्स हैव टू अडॉप्ट व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HYV सीड्स, लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में किए थे। HYV सीड्स के चक्कर में देखो क्या हो गया था, जो भी एग्रीकल्चर आउटपुट था वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड्स वैरायटीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द व्हाट ओल्ड वंस। Similarly, a factory can increase output by using a what new type of machine compared to a what old type. So modernization A is easy, B और B easy है। Modernization does not refer only to the use of new technology, but also change in what mental setup, that is what social outlook, such as recognition that women should have what same rights as men. ठीक है। In a traditional society, women are supposed to remain at home while men work. A modern society makes use of the talents of women in the workplace, and such a society would be more prosperous. तीसरा सेल्फ रिलायंस। तीसरा क्या, सेल्फ रिलायंस, इसको हिंदी में आत्मनिर्भर भी बोलते हैं। आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये होता है कि जो भी एक कंट्री की नेसेसिटीज है, कम से कम उनका जो भी प्रोडक्शन हो वो खुद की कंट्री में हो जाए तो ही बेटर है, रादर देन व्हाट इंपोर्टिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रिक्वायरमेंट है फॉर अ लाइवलीहुड, कम से कम उनका जो भी प्रोडक्शन होना है वो रेस्पेक्टिव कंट्री में हो ही जाना चाहिए, रादर देन व्हाट इंपोर्टिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया में जो भी नेसेसिटीज की रिक्वायरमेंट थी तो कम से कम वो तो कम से कम इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए। हाँ, जो नॉन एसेंशियल थिंग्स है वो अपने क्या कर सकते हैं, बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हैं। सो नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ and modernization by using its what own resources or by using resources imported from other। तो बोल रहा है आप अपनी जो भी आउटपुट जनरेट कर सकते हो दो वे से कर सकते हो, इधर यूजिंग कंट्रीज रिसोर्सेज या आप क्या कर सकते हो, कंट्री के बाहर के रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हो। लेकिन the first 7-year plans give importance to self-reliance, which means avoiding imports of those goods which can be produced in India itself। तो बोल रहा है कि आउटपुट बनाने के लिए रिसोर्सेज तो दो जगह से अवेलेबल है, इधर इन योर कंट्री और यू कैन यूज इट रिसोर्सेज फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री। बट डेफिनेटली जो 5-year प्लान था उसमें क्या कॉन्सेंट्रेट किया गया कि इंडियन रिसोर्सेज को यूज करके इंडिया में ही क्या किया जाए, आउटपुट जनरेट किया जाए एंड इंपोर्ट्स को थोड़ा बहुत अवॉइड कर पाए। Further, it was feared that dependence upon the what imported food supplies, foreign technology, and what foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to what foreign interference in our policies। क्योंकि बाहर से जितना भी गुड्स वगैरह अपने मंगवाएंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह को इंपोर्ट करवाएंगे, तो होगा क्या कि फॉरेन इंटरफियरेंस भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोचिए आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक अगर लोन देता है आपको तो बैंक आपके बिजनेस में इंटरफियर करता है, आपको आई होप ये पता है, उन लोग कुछ ना कुछ आपसे डेटा वगैरह मांगते हुए रहते हैं। तो सोचिए कोई बिजनेस में मैं अपना पैसा लगा के कर रहा हूं, तो डेफिनेटली जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बैंक का रहेगा नहीं। जैसे आप बैंक से लोन ले लेते हो, बैंक का कंट्रीब्यूशन आ जाता है, तो बैंक को आपको पैसे लौटाने विद इंटरेस्ट, वो तो अलग बात है, बट स्टिल दे विल बी व्हाट इंटरफेयरिंग इन योर बिजनेस। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट योर मनी रादर देन टेकिंग मनी फ्रॉम वेयर आउटसाइड। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जितना हो कंट्री की जितनी क्षमता हो, कंट्री कम से कम उतनी क्षमता के हिसाब से अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। हाँ, अगर कुछ एक्सेस में रिक्वायरमेंट है देन डेफिनेटली यू कैन व्हाट इंपोर्ट, बट स्टिल इंपोर्ट शुड बी व्हाट अवॉइडेड, इंपोर्ट शुड बी व्हाट अवॉइडेड। तो दैट इज व्हाट सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब देखो होता क्या है कि इंडिया वॉज अ व्हाट पुअर नेशन, सो अगेन वो प्रॉब्लम आती है, रिच वो वेरी रिच, पुअर वो वेरी पुअर। तो सोचिए रिच के पास तो घर थे, पुअर के पास तो घर नहीं थे। एंड अब भी अपने देखे थे इकोनॉमिक प्लानिंग में कि हाउसिंग फॉर ऑल शुड बी अ व्हाट क्राइटेरिया फॉर दी व्हाट गवर्नमेंट। तो देखिए एक चीज होती है इक्वालिटी और दूसरी चीज होती है इक्विटी। इक्वालिटी का तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर घर बांट रही है तो पुअर को भी बांटे तो रिच को भी बांटे, तभी तो इक्वालिटी होगी। इक्वालिटी का तो मतलब ये होगा कि सोचो गवर्नमेंट को घर बांटने हैं तो वो पुअर को भी बांटेगा और रिच को भी बांटेगा, देन दैट इज व्हाट इक्वालिटी। नहीं, लेकिन यहाँ पे इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो अमीरों के पास अगर ऑलरेडी घर है तो बस आप किसको घर दीजिए, गरीबों को घर दीजिए।
तब जाके रिच की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगी या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, गरीब भी उस डायरेक्शन में क्या कर पाएंगे, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी ले जा पाएंगे। तो इक्वालिटी मीन्स गिविंग हाउस टू ईच एंड एवरीबडी, इवन रिच एंड द पुअर। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, इक्विटी। अगर रिच के पास ऑलरेडी घर है तो रिच को घर मत दीजिए, फिर सिर्फ किसको दीजिए, पुअर को दीजिए, ताकि उनकी भी क्या हो, सोशल स्टेटस थोड़ी सी बढ़े एंड दे कैन डायरेक्ट देयर लाइफ टुवर्ड्स द व्हाट, रिच पीपल। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इवन रिच द व्हाट, पुअर सेक्शंस एंड not only be enjoyed by the what, rich. Every Indian should be able to meet his or basic needs such as food, decent house, education and healthcare, and inequality in the distribution of wealth should be what, removed. And inequality basically Indian government कैसे अचीव करने की कोशिश की, they would tax the what, rich people. तो जैसे रिच पीपल को टैक्स करते थे तो उनकी इनकम घट जाती थी, और जो भी टैक्स आता है वो गरीबों में क्या कर दो, बांट दो, तो गरीबों की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टैक्स से रिच की इनकम घटती है एंड पुअर की इनकम क्या होती है, बढ़ती है। तो मेरा हाथ देखिए यहाँ पे, रिच की क्या होगी, घटेगी इनकम और पुअर की बढ़ेगी, रिच की घटेगी एंड पुअर की बढ़ेगी। तो हो सकता है कि उन लोग उनमें क्या आ जाए, इक्वालिटी या इक्विटी आ जाए। तो अपना ये चार क्या था, अपना मेन फोर व्हाट गोल्स था ऑफ व्हाट 5 ईयर प्लान्स। इट्स ओके।